सफीना जी, आप शर्त हार चुकी है और अब से आप हमारे स्कूल में काम करोगी। सफीना दीदी, इनका सारा का सारा दूध खराब हो जाएगा। हम खुद दूध लेकर जाएंगे शिकारगंज। मैं आधार कार्ड बनाने के लिए आया, लेकिन यहाँ के प्रधान ने हमें सहयोग करने से मना कर दिया था। आप लोग सफीना को बोलिए कि वो गांव के लोगों से मिले और उन्हें तैयार करें। आया आया आधार, करो इसका सत्कार, नागरिक के पहचान का मिला सबको अधिकार। अपना कोई भूख मिटेगी, अपना कोई भूख बिकेगी, सबके हिस्से की रोटी अब इज्जत के साथ मिलेगी। अपना कोई लूट मचेगी, अपना कोई भूख बिकेगी, सबके हाथ में हो आधार, हर नागरिक की यही पहचान। आधार 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 आधार। ये क्या तमाशा है? आप बोले ना तू पढ़े कर तू पढ़ो। बिल्कुल शांत हो जाओ। ये क्या लगा रखा है? इन स्कूल जाने वाले बच्चों तक को पता है कि आधार कार्ड के क्या क्या फायदे हैं, और आप गांव के प्रधान होकर आधार कार्ड बनवाने से विरोध कर रहे हैं। अल्लाह की दुआ से केंद्र सरकार ने इतनी अच्छी स्कीम भेजी है सिकंदर मियां, मना न करो, सब महरूम रह जाएंगे इसके फायदे से। किसने कहा आपसे कि हमने मना किया था? हमने बस इतना कहा था कि बाद में किया जाएगा। जिला कलेक्टर ऑफिस से नोटिस भेजा गया है, आप ये लिख के दीजिए आपकी पंचायत में अब तक आधार कार्ड लागू क्यों नहीं करवाया गया, क्यों एजेंसी के लोग वापस लौट गए। देखिए, आप हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते, और कानून हम भी जानते हैं। सिकंदर मिर्जा, मेरे एनजीओ ने अब तक 2 पंचायत प्रधानों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। आप हमें कानून ना सिखाएं। केंद्र सरकार की योजना लागू न करने के जुर्म में आपको जेल भी हो सकती है। मेरे सिर्फ एक फोन करने की देरी, पुलिस 20 मिनट में पहुंच जाएंगे यहाँ, समझे? आप मुझे जवाब दीजिए, हाँ या ना। ठहर जाइए। इसमें प्रधान सिकंदर मिर्जा की कोई गलती नहीं है। फिर किसकी गलती है? हाँ, मैं मानती हूँ कि इन्होंने मना किया, लेकिन इन्होंने मना इसलिए किया क्योंकि हमारे पंचायत में नागरिक प्रधान कमेटी है और प्रधान जी कोई भी फैसला उस कमेटी से मिलकर ही करते हैं। अभी हमारी मीटिंग नहीं हुई थी, इसलिए प्रधान जी ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। क्यों, सच कह रही हूं ना प्रधान जी? जी। प्रधान जी, कमेटी का फैसला है कि आधार कार्ड का काम कल से ही शुरू किया जाए। आप बताइए, आपकी क्या राय है? ठीक है, अब जब कमेटी ने फैसला कर ही लिया तो हम कौन होते हैं विरोध करने वाले? और वैसे भी हमें किसी का हक नहीं मारता। आप इनसे कह सकती कि कल पंचायत में आके आधार कार्ड का काम शुरू कर सकते। अब जाइए, मैं आता हूँ बात। सफीना, क्या तमाशा था ये सफीना? और तुम्हारा इरादा क्या था? तमाशा? तमाशा मैं नहीं, आप कर रहे हैं सिकंदर मियां। और अगर मैं नहीं आती ना अभी इस वक्त, तो आपका तमाशा बन जाता जब पुलिस आपको यहाँ से ले जाती अपने साथ। पुलिस? सफीना जी, इस पुलिस से हमें डर नहीं लगता। और शायद आप जानती नहीं कि हमारे पुरखे इस पुलिस से आंख मिचोली का खेल खेलती थी। इतना मगरूर होना अच्छी बात नहीं है सिकंदर मियां, आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और आपके पुरखों का जमाना गया जब लोग किसी को दबा देते थे, गरीब बेबस औरतों की इज्जत लूटी जाती थी। आज जनता का राज है। और आपको क्या लगता है कि हमें नहीं मालूम कि आपने हमें एक दिन की भी मोहलत क्यों नहीं दी ताकि हम आपका पैसा वापस कर सके? इसके पीछे आपकी मंशा क्या थी? और फिर आपने हमारा दूध वाला टेम्पो क्यों रोक दिया था? ताकि हमारा धंधा बंद हो सके? तुम्हें कैसे मालूम? आप शायद उन टेम्पो मालिकों की तो जबान बंद कर सकते थे, लेकिन उन ड्राइवरों की नहीं, जिनकी औरतें हमारे महिला समूह में काम करती हैं। अब आप बताइए सिकंदर मिर्जा, इन सब हरकतों के पीछे आपकी क्या मंशा थी? क्या मंशा थी?
नहीं, आप ही बता दो। अब जब इतना सब जानती हो तो आप बता दो कि क्या मंशा थी। जोर जबरदस्ती और धौस दिखा के इंसान को जीता नहीं जा सकता है सिकंदर मियां। मोहब्बत से जीता जा सकता है। दिल में मोहब्बत जगाइए, खुश रहेंगे। ये आधार कार्ड कैसे बनाते हैं? ये आधार कार्ड जो बनाते हैं, सबसे पहले हम ये फॉर्म फिलअप करवा देते हैं, बाद में परचेस करके वो वेरीफाई कर लेंगे फॉर्म। तो ये वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या क्या लगता है इसमें? मतलब एक ये आईडी प्रूफ लगता है और एक एड्रेस प्रूफ लगता है। केंद्र की बेहद महत्वाकांक्षापूर्ण योजना के तहत बनाया जा रहा है आधार कार्ड। क्या है आधार? यूं समझिए कि केंद्र सरकार की ओर से हर आदमी को दिया जाने वाला आई कार्ड यानी पहचान पत्र है। यानी किसी भी काम के लिए जिसमें पहचान की जरूरत है वहां काम आएगा आधार। आधार कार्ड पर 12 अंकों वाला यूनिकोड लिखा होता है। अब तक 21 करोड़ आधार कार्ड बनाए जा चुके हैं। आधार कार्ड बनवाने में आपको कोई पैसा नहीं लगता, यानी मुफ्त में बनता है आधार कार्ड। आधार कार्ड में आपकी तमाम जानकारियों के साथ आपकी तस्वीर, आपके फिंगरप्रिंट्स और आपकी आंखों की पहचान भी दर्ज होती है। आधार कार्ड का फायदा क्या होगा? इसमें मौजूद जानकारी की वजह से किसी भी काम के लिए बाकी दस्तावेजों की कॉपी देने की परेशानी से निजात मिल जाएगी। यानी इसके जरिए पासपोर्ट से लेकर राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस तक बनाए जाएंगे। यही नहीं, इसके जरिए बैंक खाते भी आसानी से खुल जाएंगे। सब्सिडी से लेकर योजना का लाभ उठाने के लिए भी ये कार्ड काम आएगा। वैसे जो लोग काम के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं और उनके पास पहचान का जरिया नहीं होता, उनको इस कार्ड का बड़ा फायदा होगा। रोजगार के लिए भी आधार कार्ड के जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आधार कार्ड में लोगों का बैंक अकाउंट भी दर्ज होगा, जिससे सब्सिडी पाने के हकदार लोगों को सरकार सीधे बैंक अकाउंट में पैसा डाल सकती है। इस योजना की शुरुआत सितंबर 2010 को हुई थी। देश भर में आधार कार्ड बनाने का काम जारी है। देखिए मानती है या नहीं। सलाम चाचा। वालेकुम सलाम। आपने बुलाया हमें? हाँ बेटे, बैठो बैठो बैठो। पहले बताओ बेटे, आपका दूध सेंटर कैसा चल रहा है? चाचा जान, हमारा दूध सेंटर उम्मीद से ज्यादा अच्छा चल रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा समूह बहुत आगे निकल जाएगा। अल्लाह अल्लाह तुम लोगों को बेटे बहुत बरकत दे। फूलो फलो बेटा। ऐसी ही दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहो तुम सब। अब मैं एक बहुत ही अहम बात कहने जा रहा हूं, आप लोग बहुत गौर से सुनिएगा। सफीना शुरू से ही गांव के लोगों के लिए लड़ती आई और गांव के ज्यादातर कामों को इसी ने अंजाम दिया है। सिकंदर गांव का प्रधान है, वो उतना बुरा नहीं है, लेकिन उसके ऊपर उसके चाचा अब्दुल मिर्जा का असर है। इसीलिए ज्यादातर फैसले उसने गलत लिए हैं, उसका खामियाजा गांव वालों को भुगतना पड़ा है। और आने वाले दिनों में भी अपने चाचा के चंगुल से बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अब चुनाव पास में है और इस बार मैंने और डॉक्टर साहब ने मिलकर कमेटी के सामने ये राय रखी है कि ग्राम प्रधान का चुनाव सफीना बिटिया लड़ेगी। आप क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही फरमाया आपने।
क्या कह रहे हैं चाचा जान? मैं और प्रधान का चुनाव? नहीं नहीं, हमसे नहीं होगा ये सब। क्यों नहीं बेटा? जब तुम्हारी सहेली पूर्वा चौबेपुर पंचायत को संभाल सकती है, फिर तुम क्यों नहीं? तुम में वो सारी काबिलियत है जो एक प्रधान में होनी चाहिए। मेहनती हो, ईमानदार हो, लोगों के हक के लिए हमेशा लड़ती रहती हो, उनके सुख दुख में हमेशा आगे आती हो। आवाम को क्या चाहिए बेटे? हम सब तुम्हें प्रधान के ओहदे पे बैठे देखना चाहते हैं, बस। और आप क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही फरमाया आपने। और मुझे भी यही लगता है। हमारा प्रधान कैसा होना चाहिए? सफीना बानो जैसा। अल्लाह कामयाब करे बेटा। वही हुआ जिसका मुझे डर था। क्या हुआ? इस दुनिया में रहोगे तब तो पता चलेगा बरखुरदार कि क्या हुआ। फिजूल बातें बंद करेंगे और बताएंगे क्या हुआ। तो मैं फिजूल बातें कर रहा हूँ। आपको बताना है चाचा जान? कमेटी के लोगों ने हमारे खिलाफ साजिश रची है। पता है हाजी साहब और वासुदेव किसको प्रधानी का चुनाव लड़ाना चाहते हैं? किसको? सफीना को। किसने कहा आपसे? अरे कहेगा कौन, पूरे गांव में यही चर्चा फैली है। कल की वो छोकरी हमारे खिलाफ चुनाव लड़ेगी, जीत पाएगी वो हमसे? चुनाव में खड़ी रह पाएगी हमारे सामने? बात हैसियत या हार जीत की नहीं है चाचा जान। ये लोकतंत्र है और सबको चुनाव लड़ने का हक है। लेकिन सबको पीठ में छुरा भोंकने का हक नहीं है। तो एक काम कर, हमारी जमीन के ऊपर जो परिवार बसे हुए हैं उनको बेदखल करने का नोटिस जारी कर। कोई जरूरत नहीं। आने दीजिए। बीना के चुनाव में आने से मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाएगा। इसका दिमाग फिर गया है, पहाड़ को राई समझने की गलती कर रहा है। भाईजान, ये लीजिए भाईजान, हमारे तरफ से। रख लीजिए। ये क्या है? किस लिए? ये भी हमारा फर्ज है भाईजान, और हम औरतें अपना फर्ज निभाना बखूबी जानते हैं। रख लीजिए। मैं इस घर का बड़ा बेटा था। जो काम इस घर की औरतों ने की वो मुझे करने चाहिए। फिर हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। बस जरा सी चीजों के लिए तरसना नहीं पड़ता हमें। मगर नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं तो रातों रात बड़ा बनने का ख्वाब देखता रहा। और ऐसा ख्वाब देखने वाले नालायक बनी जाते हैं। और यही मेरे साथ हुआ, यही हुआ मेरे साथ। सफीना, माफ कर दे।
जाइए भाईजान। मुझे माफ कर दे मेरे बहन। मैं बचपन से ही नालायक रहा हूँ। जितना पैसा मैंने कमाया नहीं, उससे कहीं ज्यादा मैंने अपनी आवारागर्दी पर खर्च किया है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें ऐसी दुकान। और ये 50,000 रुपए जो हम जुए में आ रहे, ये हम मेहनत मजदूरी करके एक पाई करके चुका देंगे। अरे आप लोगों की जिंदगी को जहन्नुम बना के रख दिया है मैंने। इस घर की खुशियों को आग लगा कर रख दी है मैंने। मगर अब ऐसा नहीं होगा। आज हम वादा करते हैं आप लोगों से, हम कड़ी मेहनत और मजदूरी करेंगे और जो भी पैसा कमाएंगे वो सारा पैसा लाकर घर पर ही देंगे। जो वादा करते हैं आज। चुप हो जाइए भाईजान। इंसान कभी कभी चलते चलते राह भटक जाता है, और आपके साथ भी वही हुआ। लेकिन आप पर अल्लाह का करम है कि उन्होंने आपकी आंखें बहुत जल्दी खोल दी। हम लोगों के मन में आपके लिए कोई भी गिला शिकवा नहीं है। सच? हाँ बेटा। सफीना, मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे बहुत जलील किया है सफीना। भाईजान, हमारे मन में आपके लिए कोई गिला शिकवा नहीं है। आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, यही हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। सच? भाईजान रख लीजिए, आपको हमारी कसम है। फौजिया, घर में राशन नहीं है ना? चलो चलो इन पैसे में राशन लेकर आते हैं। चलो आओ। हेलो पूर्वा, कैसी है तू? हम ठीक है सफू, तुम कैसी हो? सबसे पहले तो तुमको बहुत धन्यवाद। तुमने नंदिनी जी से बोल के माँ का ऑपरेशन अच्छे से करा दिया। शर्मिंदा मत कर पूर्वा। अगर मेरी जगह तू होती और मेरी माँ बीमार होती तो तू क्या ये नहीं करती? हम भी यही करते जो तुमने किया है। फिर? खैर, बधाई हो। सुना है कि तुम्हारे महिला समूह को बहुत मुनाफा हुआ है और तुम प्रधानी का चुनाव भी लड़ने जा रही हो। अरे हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है। हाजी चाचा का मन है कि हम चुनाव लड़े इस बार। जरूर लड़ो सफीना। तुम जैसे प्रधान की गांव के लोगों को बहुत जरूरत है। तुम्हें देख के ही तो मन को हौसला मिलता है कुछ अच्छा करने को। लेकिन सफीना, अगला चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं। क्यों? क्या हुआ? लीजिए और हमेशा के लिए अपने पास रख लीजिए। चेकबुक, कागजात, पंचायत की सारी जिम्मेदारी ले लीजिए। ये सब हम निशा को देने जा रहे हैं। आप हमारे पति हैं और हमारे होते हुए आप उस गैर औरत के पास जाएं, आपको शोभा नहीं देता जी। चल दूर हट। पूर्वा, तू इतने बड़े दर्द को अपने अंदर छुपाए हुए थी और मुझे बताना कुछ जरूरी भी नहीं समझा। पति पत्नी में किस घर में झगड़ा नहीं होता सफीना। अब घर की लड़ाई रास्ते में लाने का क्या मतलब? ठीक है, घर की लड़ाई को बाहर मत लाओ, लेकिन पंचायत के लिए जो लड़ाई लड़ी है उसे अधूरा तो मत छोड़ो। तुमको देख के सुन के ही तो हर लड़की को तुम जैसा बनने का ख्वाब जागता है, और तुम ही पीछे हटने की बात सोच रही हो। पंचायत को उन लोगों के हाथों में छोड़ देना चाहती हो जो सरकारी पैसों को लूटते हैं और जनता के हक को मारते हैं।
पूर्वा, तुम्हें ये लड़ाई आगे लड़नी होगी। वादा करो मुझसे कि तुम अगला चुनाव भी लड़ोगी, और जरूरत पड़ेगी तो हर कदम पे मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। और अगर तुम चाहो तो तुम्हारे चौबेपुर भी आ सकती हूँ पूर्वा। ठीक है सफीना, तू आजा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। भाभी जान मैं चलती हूँ। हाँ। अस्सलाम। मुबारक हो सफीना जी। किस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं आप? सुना है ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रही हैं आप। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, पर हमने तो यही सुना है। बल्कि गांव वाले कह रहे हैं कि इस बार प्रधान तुम बनोगी। ये तो लोगों का प्यार है, वरना मैंने ऐसी कोई भी बात नहीं कही। चलो ठीक है। वैसे आपके मुकाबले में आने से मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो जाएगा सफीना जी। सिकंदर मियाँ, मुकाबला और हार जीत पे तो मैंने कभी यकीन ही नहीं किया। मेरा यकीन रहा है लोगों के काम आने में, उनके भलाई के हिस्सेदार बनने में। मुकाबला और हार जीत की बात वो करता है जो अपने अहम से बाहर नहीं निकल पाता। ये आपका अहम ही है जो आप यहाँ खड़े होके चुनौती का एहसास करा रहे हैं अब तक। और फिर अहम तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, बड़ी बड़ी सल्तनतें खाक हो गई इस अहम की वजह से। फिर आप क्या चीज है?